हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है अमाइंस। तो अमाइंस में क्या है? अमाइंस आपका जो चैप्टर नंबर 13 है सीबीएसई बोर्ड में, अमाइंस किसे कहते हैं स्टार्टिंग से इंट्रोडक्शन से हम लोग देखते हैं कि क्या होता है अमाइंस। अमाइंस क्या होता है? एल्काइल या एराइल डेरिवेटिव अमोनिया का एल्काइल या एराइल डेरिवेटिव जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अमाइंस बोलते हैं। तो अमोनिया अगर देखें तो अमोनिया क्या होता है? NH3। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? NH और उसके ऊपर क्या होता है? एक लोन पेयर होता है। अब मान लीजिए एक H को रिप्लेस करके एक CH3 आ गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया? ये हमारा बन गया मिथाइल अमीन। क्या बन गया? मिथाइल अमीन। ये प्राइमरी अमीन। फिर दूसरा H को रिप्लेस करके वहां पर दूसरा CH3 आ गया, तो वो क्या बन गया? डाई मिथाइल अमीन। ये क्या है? एक सेकेंडरी अमीन है। तीसरा जो है, तीसरा H को भी रिप्लेस करके वहां पर तीसरा CH3 आ गया, तो उसे क्या बोलेंगे? ट्राई मिथाइल अमीन कहेंगे। ट्राई मिथाइल अमीन या ट्राई मिथाइल अमाइन कह सकते हैं। वो क्या होता है? टर्शरी अमाइन। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अमोनिया से ही हाइड्रोजन निकल के हमारा क्या आ गया? वहां पर एल्काइल ग्रुप आ गया या एराइल ग्रुप आ गया। एराइल ग्रुप मतलब क्या हो गया? मान लीजिए CH3 की जगह क्या आ गया? C6H5 भी आ सकता है। ये भी क्या कहलाएगा? हमारा अमाइन। C6H5 मतलब क्या हो गया? C6H5 मतलब क्या आ गया? यहाँ पर एक बेंजीन रिंग अटैच हो गया। बेंजीन रिंग अटैच हो गया, तो ये भी क्या कहलाएगा? हमारा अमाइन कहलाएगा। हरी बात समझ में? तो ये सबको क्या कहते हैं हम लोग? अमाइन कहते हैं। तो इसको अमाइन को अगर जनरल डेफिनेशन देखेंगे कि क्या होता है अमाइंस। अमाइंस जो होते हैं एल्काइल या एराइल डेरिवेटिव किसका? अमोनिया का। कैसे ऑब्टेन किया जाता है? एक हाइड्रोजन एटम जो है उसको रिप्लेस कौन करेगा? एल्काइल या एराइल ग्रुप रिप्लेस कर देगा। तो उससे क्या बनेगा हमारा? अगर एक हाइड्रोजन एटम को अगर एल्काइल या एराइल ग्रुप रिप्लेस कर देगा तो वो कहलाएगा प्राइमरी अमीन। दो हाइड्रोजन एटम को एल्काइल या अमाइन ग्रुप रिप्लेस कर देगा तो उसे बोलेंगे हम लोग सेकेंडरी अमीन। और तीन हाइड्रोजन एटम को एल्काइल या एराइल ग्रुप रिप्लेस कर देगा तो उसे हम लोग कहेंगे टर्शियरी अमाइन। तो तीन तरह से, इस तरह से क्या गया हमारा अमाइन बना। तो अमाइन का जनरल कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप रहेंगे। प्राइमरी अमाइन का होता है -NH2, सेकेंडरी अमीन अमाइन का होता है 2-NH2 और टर्शरी अमाइन का होता है 3-NH। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अमाइन। अमाइन कैसा स्ट्रक्चर का होगा? अमाइन जो होता है, अमाइन जो हम लोग टर्शरी अमाइन का स्ट्रक्चर देखते हैं, सभी अमाइन का स्ट्रक्चर एक जैसा ही होता है। अमाइन में क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, अमाइन में हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है? अमाइन में हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालता है हाइब्रिडाइजेशन? देखिए अमाइन का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे, NCH3 CH3 CH3 और एक लोन पेयर, तो हम लोग क्या करते हैं? नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर को हम लोग गिनते हैं। तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर हमारा 3 है और नंबर ऑफ लोन पेयर 1 है, तो टोटल नंबर होता है 4। अब इसमें नंबर याद रखिएगा, 2 अगर नंबर आए तो sp हाइब्रिडाइजेशन, 3 नंबर आता है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 4 अगर नंबर आता है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो याद रखिएगा अमाइन का स्ट्रक्चर क्या रहेगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये क्या होता है? ये होता है वन पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? पिरामिडल स्ट्रक्चर का होता है, पिरामिड के स्ट्रक्चर जैसा। और इसमें एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, या बोल सकते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण से इसका एंगल 109.5 अगर नहीं रहेगा कोई भी, जैसे NHCH4 देखेंगे, CH4 में 4 बॉन्ड पेयर होते हैं, तो जो 4 बॉन्ड पेयर के से जो हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनता है वो भी पिरामिडल स्ट्रक्चर का होता है, जिसमें कि जो एंगल होता है बॉन्ड एंगल वो होता है हमारा 109.5 डिग्री। लेकिन इसमें लोन पेयर होने के कारण से इसका एंगल थोड़ा सा कम हो जाता है, वो बन जाएगा हमारा 108 डिग्री। ठीक है, वो क्या हो जाता है हमारा 108 डिग्री। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन में दो चीजें याद रखना है, 2-3 चीजें। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, पिरामिडल स्ट्रक्चर का होता है, और बॉन्ड एंगल होता है हमारा 108 डिग्री। बॉन्ड एंगल होता है 108 डिग्री। ठीक है, ये 3 चीजें याद रखना।
नोमेनक्लेचर देखेंगे, नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। नोमेनक्लेचर में सबसे पहले पेरेंट चेन देखते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, पेरेंट चेन। पेरेंट चेन में देखिएगा नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो बस सेकंड में क्या है, फिनाइल लगा हुआ है तो 2 मिथाइल, और 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और फिर उसके लास्ट में क्या लगा देते हैं, अमाइन लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप पेरेंट चेन बनाएंगे तो क्या बनेगा, 1 2, ऐसा पेरेंट चेन बनेगा, ठीक है। ये पेरेंट चेन आपका जिसमें अमाइन रहता है ना, वो वाला पेरेंट चेन होता है, ठीक है। ये पेरेंट चेन बनेगा। लॉन्गेस्ट चेन जो होता है ना, उसको हम लोग पेरेंट चेन। तो देखिए ये क्या बना हमारा, ये हमारा बना एन इथाइल, एन बेंजाइल, एन बेंजाइल, एन इथाइल बेंजीन अमाइन, ठीक है। कुछ कॉमन नेम देखेंगे, CH3 CH2 NH2 का नाम है इथेन अमाइन, CH3 CH NH2 इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 2 अमाइन, 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 अमाइन, ठीक है। ये 3 यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन ऐसी बनेगा, ठीक है। बीच में अगर N आ जाता तो हम लोग जो है IUPAC नेम में N सिंबल लगाते हैं। N मिथाइल है ना, एक साइड में मिथाइल है, एक साइड में इथेन, N मिथाइल इथेन अमाइन, N मिथाइल इथेन अमाइन, मतलब यहाँ से यहाँ तक में क्या है, इथेन, और इस तरफ में क्या लगा है, तो N मिथाइल लगा हुआ है, N मिथाइल इथेन अमाइन, ठीक है। यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे तो ये देखिए, ये लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, N में C2H5, मतलब 2 C2H5 है तो N डाई इथाइल, और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन 1 अमाइन, ठीक है। यहाँ पर देखिए पेरेंट चेन में 3 कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रोप लगेगा, ठीक है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 3 ऐसा करेंगे, तो प्रोप 2 इन 1 अमाइन, ठीक है, प्रोप 2 इन 1 अमाइन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए CH2 6 बार है, ठीक है, CH2 6 बार है तो क्या आ जाएगा, हेक्सेन, है ना। और 1 6 1 में और 6 में दोनों तरफ अमाइन है तो 1 6 डाई अमाइन, ये क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग के ऊपर अमाइन है तो बेंजीन अमाइन, बेंजीन अमाइन। इसी का जो है एक कॉमन नेम हम लोग लेते हैं एनिलीन, ठीक है। बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 है और CH3 है तो 2 में मिथाइल और एनिलीन, 2 मिथाइल एनिलीन। तो ये क्या हो गया, इस तरह से आपको क्या करना है, IUPAC नेम इसका लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। अमाइंस का प्रिपरेशन कैसे कैसे करते हैं। यहाँ पर आपका केमिकल रिएक्शन चालू हो जाता है तो केमिकल रिएक्शंस आपको याद रखना, समझे, केमिकल रिएक्शंस याद रखना। सबसे पहले नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करके हम लोग अमाइंस प्रोड्यूस कर सकते हैं या प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे RNO2, इसका जब हम लोग क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का, तो ऑक्सीजन को रिप्लेस कौन कर देता है, ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देता है हाइड्रोजन, तो हमारा 1 डिग्री अमाइन बन जाता है, +2 H2O बाहर आ जाता है। एग्जाम्पल देख लेंगे, CH3 CH2 NO2, ये क्या हो गया, नाइट्रो इथेन, ये क्या हो गया, नाइट्रो इथेन, 6 टाइम्स ऑफ H के साथ ये रिएक्ट हो रहा है, या इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 टाइम्स ऑफ H2 करके भी लिख सकते हैं। O2 को कौन रिप्लेस कर देगा, H2, तो ये क्या बन जाएगा, इथेन अमाइन बन जाएगा, +2 टाइम्स ऑफ H2O बाहर आ जाएगा। दूसरा तरीका है, देखो पहला तरीका ये हो गया नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करके, दूसरा तरीका होता है अमोनोलिसिस करके। अमोनोलिसिस मतलब क्या हो गया कि अगर हम लोग अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाते हैं, एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, हमें अमाइन मिल जाता है। जैसे RX है, उसको एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ रिएक्ट कर देंगे तो RNH2 बन जाएगा प्लस NH4X बाहर आ जाएगा। अब एल्काइल हैलाइड अगर बहुत एक्सेस में होता है तो ये क्या हो गया, एक एक करके बार बार रिएक्शन हो जाएगा, R से R2NH बन जाएगा, 1 डिग्री अमाइन से 2 डिग्री अमाइन बन जाएगा, 2 डिग्री अमाइन से 3 डिग्री अमाइन बन जाएगा, और 3 डिग्री अमाइन से क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाता है, ये याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। नाइट्राइल क्या होता है, RCN को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्राइल बोलते हैं। इसमें जब रिडक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें जब रिडक्शन करेंगे तो H2 वाला पार्ट C के साथ जुड़ेगा और एक H2 वाला पार्ट N के साथ जुड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, RCH2NH2 बन जाएगा। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होकर के सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। इसको किया जाता है निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में किया जाता है, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में किया जाता है। जैसे RCN है, यहाँ पर भी क्या है,
2H इसके साथ जुड़ेगा, 2H इसके साथ जुड़ेगा, तो RCH2NH2 बन जाएगा। ये याद रखिएगा इस तरह। उसी तरह से बेंजीन के ऊपर Cn है तो क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग के ऊपर CH2NH2 बेंजील अमाइन बन जाएगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, बेंजाइल अमाइन बन जाएगा। रिडक्शन ऑफ अमाइड्स, अमाइड के साथ रिडक्शन कराएंगे। जैसे अमाइड क्या होता है, RCONH2 को हम लोग क्या बोलते हैं, अमाइड बोलते हैं। इसका जब हम लोग 4 टाइम्स ऑफ H, मतलब ये समझ लीजिए 2 टाइम्स ऑफ H2 के साथ रिएक्ट कराएंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा कि NH2 सेम रहेगा, O निकल करके वहां पर 2H2 ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा RCH2NH2। ठीक है, RCH2NH2। अगर इसका पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं, RC डबल बॉन्ड ONH2 है प्लस 2 टाइम्स ऑफ H2 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ये जो है O निकल करके बाहर चले जाएगा, ये बन जाएगा RCHH, ऊपर नीचे आ जाएगा, NH2 सेम रहेगा प्लस 2H, मतलब एक H2 बचा हुआ है तो H2O बन करके बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसी का एक एग्जांपल हो गया होपमाइन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। एक और दूसरा एग्जांपल है होपमाइन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, रिएक्शन करके भी हम लोग अमाइन प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, ये देखिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है होपमाइन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। RCONH2 को जब ब्रोमीन के साथ और NaOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें अमाइन मिलता है, प्लस सोडियम कार्बोनेट मिलता है, प्लस सोडियम ब्रोमाइड मिलता है, प्लस H2O मिल जाता है। ठीक है, आपको ये रिएक्शन इस तरह से आपको क्या करना है, याद करके याद करना है। बार बार वीडियो को देखते रहिएगा तो रिएक्शन आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। अब एक होता है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस करके भी हम लोग अमाइन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, देखिए RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड NH, तो QH के साथ रिएक्ट करते हैं तो K जो है H की जगह ले लेता है और ये हमको एक हम लोग को आयोनिक कंपाउंड जैसा देता है। फिर RX के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बन जाएगा, K के जगह R आ जाएगा, और उसके बाद NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें एक अमाइन मिलेगा, प्लस सोडियम का सॉल्ट मिलेगा, प्लस हमें क्या मिलेगा, सोडियम का सॉल्ट मिलेगा। ठीक है, अगला आता है प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन। एनिलीन का प्रिपरेशन करना है, मतलब हमको क्या बनाना है, बेंजीन रिंग के ऊपर CnH2 जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एनिलीन बोलते हैं। तो ये एनिलीन का प्रिपरेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, नाइट्रोबेंजीन का हम लोग रिडक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोबेंजीन में H जो है O2 का जगह ले लेता है तो क्या बन जाएगा, NH2 बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा, प्लस H2O। SnCl और SN और HCl कंसंट्रेशन के साथ हम लोग करते हैं, नहीं तो क्या करते हैं, होपमाइन ब्रोमोमाइड रिएक्शन करवा सकते हैं। Br2KOH के साथ अगर कराएंगे तो क्या बन जाएगा, एनिलीन बनेगा, K2CO3 बनेगा, KBr बनेगा, प्लस H2O बनेगा। अब बात करते हैं अमाइन की फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, जो लोअर मेंबर्स होते हैं अमाइन के लोअर मेंबर्स, मतलब क्या हो गया, कार्बन जिसमें 3 से लेकर के 3 कार्बन से लेकर के 11 कार्बन तक है, 3 कार्बन से लेकर के 11 कार्बन तक रहेगा, वो क्या रहता है, सॉरी जो लोअर मेंबर होते हैं, मतलब जो है 1 से लेकर के 3 तक कार्बन रहेंगे, वो क्या रहेंगे, गैसेस। वो कैसे रहेंगे, गैसेस रहेंगे। ठीक है, उससे 3 से लेकर के 11 तक कार्बन वाले जो अमाइंस रहेंगे वो वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं। वोलेटाइल लिक्विड किनको कहा जाता है, जो भाप बन करके उड़ जाते हैं। और C12 से लेकर के ऊपर वाले क्या होते हैं, वो सॉलिड्स होते हैं। वो क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। लोअर एरोमेटिक अमाइन जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं, और हाइयर एरोमेटिक अमाइन जो होते हैं वो लो मेल्टिंग सॉलिड होते हैं। ठीक है, प्योर अमाइन का कलर कैसा रहता है, कलरलेस। ठीक है, लेकिन अगर उसको एयर में बहुत दिन तक रखते हैं तो उसमें कलर आ जाता है। ठीक है, कलर आ जाता है क्योंकि अमाइन जो है एयर के साथ क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ते जाएगा वैसे वैसे अमाइन का जो है बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, बढ़ते जाता है। ठीक है, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ते जाएगा अमाइंस की बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाती है। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइंस की बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, ज्यादा होती है टर्शियरी अमाइंस के कंपैरिजन। ठीक है, क्यों, क्योंकि प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी अमाइंस, अगर ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि वाई
boiling point of primary and secondary amines are greater than tertiary amines because primary amines and secondary amines have ability to form हाइड्रोजन बॉन्ड। इनके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्या रहती है, एबिलिटी रहती है। इसी कारण से क्या होता है कि ये लोग की बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड जो अमाइंस की होती है वो अल्कोहल से और कार्बोक्सिलिक एसिड से वीक होती है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में क्या होता है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंपैरेटिवली वीक रहती है। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि हाइट जो है क्वेश्चन अगर आपको आ सकता है कि वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आर ग्रेटर देन दैट ऑफ अमाइन, बिकॉज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अमाइंस आर वीकर कंपेयर टू दैट ऑफ अल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद अगर आगे बात करते हैं जो लोअर मेंबर होते हैं, लोअर मेंबर मतलब कम कार्बन वाले अमाइंस जो होते हैं उनकी अंदर एबिलिटी होती है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की, तो वो वाटर में सॉल्युबल होता है। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी कम होने लगती है। इसी कारण से वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अल्कोहल और ईथर में इजिली सॉल्व होने लगता है, डिजॉल्व होने लगता है, और बाकी सभी में सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, कम होने लगती है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी होने का रीजन वही है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है वो वाटर में सॉल्युबल रहता है, और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है। अगली बात करते हैं बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन। अमाइन का क्या है स्ट्रक्चर, अगर देखेंगे अमाइन जो होता है NCH3, मान लीजिए CH3, यहाँ पर C6H5 लगा देते हैं, यहाँ पर क्या होता है, लोन पेयर। और हम लोग पढ़े हैं कि किसी में भी लोन पेयर होता है वो किसके जैसा काम करता है, वो लुईस बेस की तरह काम करता है, समझे। तो लुईस बेस की तरह काम करता है, तो अगर उसमें हम लोग KB की वैल्यू निकालते हैं तो KB कैसे निकाला जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एक्सेप्ट H2O, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एक्सेप्ट H2O, ये निकाला जाता है। हम लोग कैसे KB की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। और हम लोग PKB मतलब जो हम लोग pH निकालते हैं ना, वही उसी तरह से PKB निकाला जाता है। अलग अलग चीजों का PKB निकाला जाता है। उसका मतलब क्या करेंगे, बेसिक कैरेक्टर फाइंड आउट करने के लिए बेसिसिटी कांस्टेंट बोला जाता है KB को, और PKB हो जाएगा उसका पोटेंसी। तो जितना ज्यादा KB की वैल्यू रहेगी उतना ही PKB की वैल्यू कम रहेगी, और उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, बेस हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, बेस क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब बात करते हैं अमाइंस का, कि अगर बात करते हैं बेसिक कैरेक्टर, अगर देखें अलग अलग चीजों से कंपेयर करते हैं कि अमाइन का अल्कोहल, ईथर और एस्टर से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव देखते हैं, तो जो नाइट्रोजन जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, और वो बेसिक कैरेक्टर की बात करते हैं, तो क्योंकि नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन से, तो इसी कारण से जो है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण से उसकी ज्यादा टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की, समझे। जो इसके अंदर ज्यादा टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की, वो ज्यादा बेटर बेसिक बेस होता है। तो इसलिए क्या कह सकते हैं हम लोग कि अल्कोहल्स आर बेटर बेस कंपेयर टू दैट ऑफ अल्कोहल, एस्टर्स एंड ईथर्स। ठीक है, अल्काइल अमाइन वर्सेस अमोनिया की बात करें, ठीक है, अल्काइल अमाइन वर्सेस अमोनिया की बात करें, तो जैसे जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऐड हो जाता है, जैसे अल्काइल ग्रुप को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बोलते हैं। रिलीजिंग ग्रुप मतलब क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो वो अमोनियम कैटाइन को क्या कर देता है, वो क्या कर देता है, उसको स्टेबलाइज कर देता है। तो इसलिए जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप उसमें ऐड होता है, जितना ज्यादा उसमें अल्काइल ग्रुप ऐड होता है, उतना ज्यादा उसकी बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाती है। लेकिन इसमें भी एक आपको कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलेगा, जैसे ETNH2। ET क्या चीज है, इथाइलिन को बोलते हैं हम लोग E2, C2H5 को बोलते हैं ET। तो C2H5 होल NH, इसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है ET3N से, उसके बाद ETNH2 से, फिर NH3 से,
फिर MEnH3, Me क्या चीज है? Me का मतलब होता है हमारा, अगर Me देखेंगे तो Me हमारा होता है CH3, Me हो गया CH3, Et हो गया C2H5। गैसियस फेज में देखें तो टर्शरी अमाइन जो होता है ज्यादा बेसिक होता है, फिर सेकेंडरी अमाइन होता है, फिर प्राइमरी अमाइन होता है, फिर अमोनिया होता है। टर्शरी अमाइन में अल्काइल ग्रुप क्या होता है? ज्यादा, 3 अल्काइल ग्रुप आ जाता है। जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप आते जाएगा उतना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर भी क्या होता है? बढ़ते जाता है। तो इस कारण से क्या होता है? इस कारण से उसकी बेसिक कैरेक्टर चेंज होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑन द बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अम्ल। सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट पड़ता है? अब सब्स्टिट्यूएंट दो प्रकार का होगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा CH3OCH3, इसको अच्छे से समझिए। डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं? CH3 होता है, OCH3 होता है, NH2 होता है, ये सब डोनेटिंग ग्रुप है। डोनेटिंग ग्रुप जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा उसकी बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, याद रखेगा। डोनेटिंग ग्रुप जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जैसे NO2CN हेलोजन, ये जितना बढ़ेगा बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? बेसिसिटी कम होते जाएगा। उसके बाद भी उसका इफेक्ट पैरा पोजीशन पे ज्यादा रहता है कंपेयर टू मेटा पोजीशन। मतलब ये देखिए, पैरा पोजीशन पे CH3 आ गया, इसकी बेसिक नेचर ज्यादा है, ठीक है। मेटा पोजीशन पे कम है, उसके बाद NH2 है, उसके बाद ऑर्थो पोजीशन। भाई अगर देख लेंगे अमाइनो ग्रुप जैसे NO2 है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये खींच लेगा। तो अगर ये पैरा पोजीशन पे आता है तो इसकी बेसिसिटी सबसे कम होगी। फिर सिंपल वाला, ठीक है, इस तरह से आपका बेसिक स्ट्रेंथ कम होता है। तो इसका कॉन्सेप्ट यही याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर ऐड हो जाता है पैरा पोजीशन पे तो वो उसकी बेसिसिटी को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर देता है या बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर ऐड, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर ऐड होता है जैसे NO2 हो गया, याद रखिएगा, पहले ये याद रखिए कौन कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। CH3 क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। OCH3 क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ONH2 क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अगर ये ऐड होता है, ये अगर ऐड होता है तो क्या करेगा? ये बेसिसिटी को बढ़ा देगा। उसके बाद भी क्या ध्यान रखना है? पैरा पोजीशन पे ऐड होता है तो बेसिसिटी को ज्यादा बढ़ाएगा। ऑर्थो या मेटा पोजीशन पे आता है तो बेसिसिटी को कम बढ़ाएगा। याद रखिएगा, इसको भी सीक्वेंस में याद रखिएगा, पैरा फिर मेटा और उसके बाद ऑर्थो। समझे? ये पैरा पोजीशन पे आने से इसका बेसिसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गया, मेटा पोजीशन पे कंपैरेटिवली कम बढ़ा, ऑर्थो पोजीशन पे और कम बढ़ा, ये याद रखिएगा। ठीक है, वही चीज है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऐड होने से क्या होता है? बेसिसिटी बहुत कम हो जाती है, बहुत कम कर देता है, समझ में? तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से बेसिसिटी बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से बेसिसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इस तरह से आपको याद रखना। आगे बढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। अमाइंस में क्या क्या केमिकल रिएक्शन होते हैं? एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसे बोला जाता है एसाइलेशन। क्या बोला जाता है? एसाइलेशन, ठीक है, एसाइलेशन बोला जाता है। एसाइलेशन करते हैं तो क्या होता है? एसाइलेशन जब हम लोग करेंगे तो इसका रिएक्शन कराएंगे हेलोजन एल्काइल हैलाइड से, हम लोग इसका रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस। तो उसमें क्या हो जाएगा? HBr रिलीज हो जाता है। फिर क्या हो जाएगा? ये पहले बनेगा CH3CH2NH, ठीक है, एक HBr रिलीज हो गया, निकल गया, ठीक है, होल ट्वाइस, ये CH3CH2 होल ट्वाइस क्या हो जाएगा? उसमें ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर से एक HBr रिलीज होता है तो ट्राई इथाइल अमीन बन जाएगा, फिर टेट्रा इथाइल अमीन बन जाएगा, अमोनियम ब्रोमाइड में, ठीक है। आगे देखते हैं, ये हो गया हमारा क्या, इसको हम लोग बोलते हैं एल्काइलेशन। एल्काइल का ऐड होना, बार बार एल्काइल का ऐड होना, इसको क्या कहेंगे? एल्काइलेशन। एसाइलेशन, बार बार एसाइल का ऐड होना, समझे? एक H निकल के क्या बन जाएगा? एसाइल ऐड होते जाएगा, एक HCl निकल के एसाइल ऐड हो जाएगा। जैसे क्या हो गया? देखिए RNH2, RNH2, इसका रिएक्शन करा देंगे R-C डबल बॉन्ड OCl, इसका रिएक्शन कराएंगे तो इसको दो भाग में बांटिए, ऐसा करेंगे। ये H इसके साथ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? RN,
ठीक है, H निकल गया, यहाँ पर बन गया HCl और ये N के साथ जुड़ा क्या, ये N के साथ जुड़ा, N के साथ जुड़ा N के साथ आपका जुड़ा C डबल बॉन्ड O R डैश, ये जुड़ गया, समझे, R C डबल बॉन्ड O R डैश जुड़ गया। इसको क्या बोलते हैं, एसाइलेशन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एसाइलेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे जैसे डाई इथाइल अमीन, डाई इथाइल अमीन में देखिए एसाइलेशन करके दिखाता हूं। जैसे क्या है, डाई इथाइल अमीन क्या है, CH3 CH2 फिर N फिर यहाँ पर H फिर CH3 CH2, ठीक है, ये डाई इथाइल अमीन है। इसको हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं CH3 C डबल बॉन्ड O Cl के साथ। अब ये H जो है ये Cl के साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 फिर N फिर CH2 CH3 आ जाएगा, बच गया क्या, C डबल बॉन्ड O और CH3 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा N इथाइल एसिटलमाइड बन जाएगा, N डाई इथाइल एसिड अमाइड बन जाएगा। ठीक है, उसी तरह इथाइल अमीन से रिएक्ट होगा तो ये बनेगा। इस तरह से आपको क्या करना है, याद, इसको बोलते हैं एसाइलेशन। मिथाइल अमीन जब बेंजोइल क्लोराइड से रिएक्ट करेगा तो ये बेंजोइल, ये वाला पार्ट को निकाल दीजिए, करने का यही वाला तरीका है, ये वाला Cl को निकालिए, इससे H को निकालिए और ये पूरा भाग को N के साथ जोड़ दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका रिएक्शन आपको मिल जाएगा। ये क्या बन गया, N मिथाइल बेंजीन अमाइड बन। एनिलीन का बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो बेंजीन एनिलीड बन जाएगा। अब आते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, इसको बोलते हैं कार्बिल अमाइन रिएक्शन। RNH2 को जब CH3Cl3, यही क्या है हमारा क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करा, क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करा रहे इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक फ्लूइड, तो क्या बन जाएगा, कार्बिल अमाइन बन जाता है। इसलिए इसका नाम होता है कार्बिल अमाइन रिएक्शन। मतलब जो साइनो ग्रुप है, NC वाला जो ग्रुप है वो इसके साथ क्या आ जाएगा, आइसोसाइनाइड ग्रुप इसके साथ ऐड हो जाता है, तो ये बन जाता है RNC प्लस KCl प्लस H2। इसी तरह से एनिलीन का CHCl3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो H2 को रिप्लेस कर देगा NC, ये याद रखें। ठीक है, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड के साथ, नाइट्रस एसिड क्या होता है, HNO2 हमारा होता है नाइट्रस एसिड। HNO2 को हम लोग HONO करके लिखते हैं, समझे, HONO करके रिप्लेस लिखते हैं। तो ये क्या है, OH, इसको दो भाग में काटे, ये OH वाला भाग क्या हो जाएगा, इसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है, N और N मिल करके H2O बन जाएगा, सॉरी N2 बन जाएगा और H2 और O मिल करके H2O बन जाएगा। ठीक है, इसको इस तरह से तोड़ दीजिए, RNH2 है, RNH2 है। ठीक है, इसको HONO के साथ रिएक्शन करा, इसको तोड़ दिए। अब ये क्या हो गया, ये पूरा इसको तोड़े अलग किए तो ये बना ROH। ठीक है, प्लस N और N मिल करके बना दिया N2। ठीक है, और प्लस 2 H और O मिल करके क्या बना दिया, H2O बना। इसको इस तरह से याद रखिएगा। ठीक है, वही 2 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन के साथ ऐसा करते हैं, 2 डिग्री अमाइन के साथ अगर करते हैं तो R2N डबल बॉन्ड O बनता है प्लस H2O बनता है। 3 डिग्री अमाइन के साथ करेंगे तो सब कुछ एक साथ मिल जाएगा, तो ट्राई अल्काइल अमोनियम नाइट्राइड बनेगा। अब आता है डाईएजोटाइजेशन। डाईएजोटाइजेशन मतलब जो है, जो डाईएजोनियम सॉल्ट बनाता है, समझे, डाईएजोनियम सॉल्ट हम लोग आगे देखेंगे। एनिलीन का NaNO2 के साथ जब रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl तो क्या बन जाएगा, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बन जाता है, N ट्रिपल बॉन्ड NCl, इसको बोलते हैं डाईएजोनियम क्लोराइड प्लस NaCl प्लस 2H2। अब आते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। देखिए, इसमें बेंजीन में क्या होगा, बेंजीन में रेजोनेंस होता है, अमाइन के मुंह में क्या होता है, रेजोनेंस। मतलब रेजोनेंस आप पढ़े होंगे कि जो हमारा जो डबल बॉन्ड होता है और लोन पेयर होता है उनके बीच में इंटरचेंज होते रहता है। ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो कहाँ, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे बढ़ जाती है। ठीक है, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकमिंग ग्रुप बोलते हैं, समझे। वो क्या बना देता है, इनकमिंग ग्रुप बना देता है। मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा, समझे। NH2 क्या हो जाएगा, NH2 बन जाता है हमारा
जिसको बोलते हैं इन डायरेक्टिंग ग्रुप बोल देते हैं। NH2 क्या करता है, डायरेक्टिंग ग्रुप के जैसा काम करता है। ऑर्थो और पैरा पोजीशन, ब्रोमीनाइजेशन करेंगे, ब्रोमीनाइजेशन करेंगे तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन ऐड हो जाता है, तो 2,4,6 ट्राइक्लोरो एनिलीन बन जाता है। ठीक है, एनिलीन का जब पायरिडीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, RNH3 डबल बॉन्ड हो NH3। फिर Br के साथ रिएक्शन करेंगे तो Br जो है वो एक ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आएगा, तो एक जो है पैरा पोजीशन पे आना चाहिए, एक ऑर्थो पोजीशन, एक Br यहाँ होना चाहिए, यहाँ नहीं होगा, और एक Br, सॉरी ये मेजर ग्रुप है, पैरा पोजीशन वाला मेजर होता है, और ये माइनर ग्रुप, माइनर मतलब यहाँ। ठीक है, Br होगा, सॉरी ये मेजर ग्रुप बनेगा, मेजर प्रोडक्ट ये बनता है, इसके साथ में एक माइनर प्रोडक्ट भी बनता है, इसके साथ में, ये यहाँ पर मेंशन नहीं है, NH3 डबल बॉन्ड O CH3, और ये Br माइनर है, ज़्यादा नहीं बनता है, इसलिए इसको यहाँ मेंशन नहीं किया। फिर उसके बाद OH के साथ रिएक्शन होगा तो ये पूरा भाग कट जाएगा, RNH2 Br हो जाएगा। नाइट्रेशन करते हैं, नाइट्रेशन मतलब HNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो NO2 वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ऑर्थो, मेटा और पैरा, सॉरी ये पैरा पोजीशन, मेटा पोजीशन और ऑर्थो पोजीशन, तो पैरा पोजीशन और मेटा पोजीशन पे 51% पैरा वाला बनता है ना, मेटा वाला 47% बनता है, 2% जो होता है ऑर्थो वाले पोजीशन पे बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनिलीन का जब पैरिडीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन मतलब H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, HSO4 वाला आयन जो है वो उसके H2SO4 वाला आयन जो है उसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। फिर वो SO3H जो है सल्फेनिलिक एसिड यहाँ पर बन जाता है, और ये H जो है वो इधर जा करके इसमें पॉजिटिव और इसमें नेगेटिव चार्ज बन जाता है, तो स्वीटर आयन बन जाता है। स्वीटर आयन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि एक ऐसा आयन जिसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों रहता है, उसको क्या बोलते हैं, स्वीटर आयन बोलते हैं। अब इसमें भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होगा। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन मतलब जब AlCl3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो NH2AlCl3 हमारा बन जाता है। ठीक है, आता है डाईएजोनियम सॉल्ट, किसे कहते हैं, डाईएजोनियम सॉल्ट का फॉर्मूला होता है N2 प्लस X माइनस, इसको क्या बोलते हैं, डाईएजोनियम सॉल्ट। यहाँ पर X की जगह ClBr माइनस हो सकता है, HSO4 माइनस हो सकता है, BF4 माइनस हो सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं डाईएजोनियम ग्रुप। स्टेबिलिटी ऑफ डाईएजोनियम सॉल्ट, डाईएजोनियम सॉल्ट जो होते हैं एरीन डाईएजोनियम सॉल्ट जो होते हैं बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं कंपेयर टू एल्काइल डाईएजोनियम सॉल्ट। ठीक है, एरीन डाईएजोनियम सॉल्ट स्टेबल इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्जल होता है। बेंजीन रिंग के ऊपर देखो, या डाईएजोनियम सॉल्ट में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्जल होता है, मतलब चेंज होते रहते हैं। ये स्टेबल इसलिए जो है, स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा रहती है। डाईएजोनियम सॉल्ट को प्रिपेयर कैसे करेंगे, एनिलीन को NaNO2 के साथ रिएक्शन करा दो HX के प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा, डाईएजोनियम सॉल्ट बन जाता है। अगर डाईएजोनियम सॉल्ट की प्रॉपर्टीज देखें कि डाईएजोनियम सॉल्ट उसके रिएक्शन को दो कैटेगरी में बांटा जाता है। पहला जो है जिसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन होता है, और जिसमें दूसरा में क्या होता है, जिसमें रिटेंशन ऑफ डाईएजोनियम ग्रुप होता है, जिसमें रिटेंशन हो जाए। ठीक है, दो तरह के रिएक्शन होते हैं। ठीक है, तो ये आपका कुछ चैप्टर आपका इतना कंप्लीट है। थैंक यू।